बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जून की दोपहर में लाहौर की एक तंग सी गली के अंदर एक लड़का रक्शा चला रहा था। उसने अपने चेहरे को सफेद रुमाल से ढांप रखा था। तेज धूप की तपिश थी और उसी धूप की वजह से रक्शे में बैठी हुई लड़की ने भी अपना चेहरा दुपट्टे से छुपा रखा था। वो लड़का पसीने में शराबोर रिक्शा खींच रहा था कि अचानक उसे सड़क के किनारे एक पानी का कूलर नजर आया। लड़का रिक्शे में बैठी लड़की से कहता है, बाजी अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं जरा यहाँ से पानी पी लूँ। लड़की नरमी से कहती है, जी बिल्कुल, आप जाके पानी पी लीजिए। वो लड़का रिक्शा रोक कर उतरता है, रुमाल चेहरे से हटाता है और ठंडे पानी के चंद घूंट पी लेता है। अब जैसे ही लड़की पहली बार उसका चेहरा देखती है तो अचानक चौंक जाती है, हैरान और कुछ परेशान सी हो जाती है, जैसे दिल के अंदर कोई पुरानी याद जाग उठी हो। लड़का दोबारा रुमाल लपेट कर रिक्शे में बैठ जाता है और उसे चलाने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद वो लड़की अपने बैग से एक छतरी निकालती है और उसे रिक्शा चलाने वाले पर तान देती है। लड़का कहता है, बाजी आप फिक्र न करें, ये तो हमारा रोज का काम है, हमें तो रोज ऐसे ही धूप में मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन लड़की कुछ बोलती नहीं, बस खामोशी से छतरी उस पर तान कर रखी रहती है। जब वो अपनी मंजिल यानी रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है तो रिक्शे से उतरती है, किराया देती है और अपने चेहरे से दुपट्टा हटा देती है। अब जैसे ही रिक्शे वाला उस लड़की का चेहरा देखता है तो उसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगते हैं। उधर लड़की भी उसे देखते ही रो पड़ती है और दोनों एक दूसरे को देखकर जारों कतार रोने लगते हैं। इर्द गिर्द खड़े लोग सब हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये माजरा क्या है, क्यों ये लड़की और ये रिक्शे वाला एक दूसरे को देखकर यूं रो रहे हैं, असल कहानी क्या है। दोस्तों, ये वाकया है शेखुपुरा के एक गांव का। वहाँ एक लड़का रहा करता था जिसका नाम रेहान था। रेहान का घराना खाता पीता था। कोई जमीन थी जिस पर उसके वालिद खेती बाड़ी करते थे और रेहान खुद एक प्राइवेट नौकरी किया करता था। घर में वालिदैन के साथ वो एक लौता बेटा था और अपनी जिम्मेदारियों को निभाता था। जब रेहान शादी के काबिल हुआ तो उसके वालिद को उसकी फिक्र हुई। कुछ ही दिनों में रिश्ता आया। लड़की का नाम था जोया। जोया पढ़ने लिखने में अच्छी थी और शक्ल सूरत में भी निहायत हसीन थी। उसके घर में कोई भाई नहीं था, सिर्फ बहनें थी और वो सब छोटी थी। उसके वालिद ने सोचा कि सबसे पहले बड़ी बेटी की शादी कर दी जाए तो बाकियों के रिश्ते भी आसानी से तय हो जाएंगे। यूं जोया का रिश्ता रेहान के घर पहुंचा और ये रिश्ता दोनों तरफ से मंजूर हो गया। शादी हुई। जोया रेहान के घर दुल्हन बनकर आई। रेहान ने जब पहली बार जोया को देखा तो वो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। वो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करने लगा। कुछ वक्त गुजरा तो एक दिन जोया ने रेहान से कहा, मैं अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ और कुछ बड़ा करना चाहती हूँ। रेहान ने यह सुनकर कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैंने तो पढ़ाई अधूरी छोड़ दी थी, अब नौकरी और खेती बाड़ी संभाल रहा हूँ। अगर तुम आगे पढ़ो और कामयाब हो जाओ तो ये हमारे खानदान के लिए फख्र की बात होगी। यूं रेहान ने उसकी तालीम दोबारा शुरू करवाई। सास भी जोया को बहुत चाहती थी और उसे पढ़ाई के लिए वक्त देती थी। वक्त गुजरता गया। जोया के कॉलेज में नई सहेलियां बन गई और वो अक्सर उनसे फ़ोन पर बात किया करती। कभी कभी जब रेहान उसे फ़ोन करता तो उसका नंबर मसरूफ़ आता। यही बात रेहान के दिल में शक डाल गई। उसने सोचना शुरू कर दिया कि शायद जोया का किसी और से ताल्लुक है। जब वो घर आती तो रेहान पूछता, तुम्हारा फ़ोन मसरूफ़ क्यों था? वो जवाब देती, मैं अपनी सहेली से बात कर रही थी। लेकिन रेहान को यकीन ना आता। वो बार बार उसे ताने देता और उल्टी सीधी बातें करता, यहाँ तक कि एक दिन कह बैठा, तू बाहर जाके मुंह काला करती है, घर का सुकून तेरे लिए काफ़ी नहीं। ये बात जोया को आग की तरह लगी। वो कहने लगी, ऐसी कोई बात नहीं, अगर यकीन नहीं तो मेरा फ़ोन देख लो, मेरा इम्तहान ले लो। लेकिन रेहान ने जवाब दिया, तुम पढ़ी लिखी हो, नंबर तो तुमने पहले ही डिलीट कर दिया होगा। ये सुनकर जोया का सब टूट गया और वो ऊंची आवाज़ में बोली, तुम मुझ पर कैसा इल्ज़ाम लगा रहे हो? मेरे किरदार पर उंगली कैसे उठा सकते हो? अब जैसे ही रेहान अपनी बीवी जोया की ऊंची आवाज़ सुनता है, उसका दिमाग जो पहले ही शक और गुस्से से भर चुका था
यकदम काबू से बाहर हो जाता है और वो जोया पर हाथ उठा देता है। ये पहला मौका था जब रेहान ने उस पर हाथ उठाया। जोया सख्ते में आ जाती है और रोते हुए फौरन अपने वालिद को फोन करती है। वो पूरी बात अपने वालिद को सुनाती है और कहती है, अब्बा, मैं इसके साथ एक लम्हा भी नहीं रह सकती। अभी इसी वक्त अपना सामान बांध कर वापस आ रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी घर में रहूँ तो ये मुमकिन नहीं, क्योंकि इसने मेरे किरदार पर उंगली उठाई है और मैं अपने किरदार को अच्छी तरह जानती हूँ। जो कसूर मेरा है ही नहीं, उसकी सजा मैं क्यों भुगतूं? ये कहकर वो फोन बंद कर देती है, अपना जरूरी सामान बांधती है और सीधा मैके चली जाती है। उधर इसके वालिद इसे समझाने की कोशिश करते हैं, मगर जोया साफ इनकार कर देती है। वो कहती है, अब्बा, जो लड़का मुझे समझ ही नहीं सकता उसके साथ रहने का क्या फायदा। यूं वो अपने वालिदैन के साथ रहने लगती है। रेहान भी गुस्से में अपने वालिदैन के घर बैठा रहता है। वक्त गुजरता है और जोया अदालत में तलाक का केस दायर कर देती है। कुछ दिन केस चलता है, फिर आखिरकार अदालत इन दोनों को अलहदा कर देती है। अदालत ने फैसला दिया कि रेहान को जोया को कुछ रकम देनी होगी। ये रकम अदा करने के लिए रेहान ने अपनी जमीन तक गिरवी रख दी, मगर वो पैसे जोया को अदा कर दिए। यूं दोनों के रास्ते जुदा हो गए। जोया अपने वालिदैन के घर आ गई। उसके वालिद ने कई बार कहा, बेटी, जिंदगी लंबी है, दोबारा शादी कर ले, मगर जोया साफ मना कर देती है। वो कहती है, अब्बा, अब मैं शादी नहीं करूंगी। दोबारा अगर किसी ने मेरे किरदार पर शक किया तो। लेकिन वो उसे समझाते हैं और वो दूसरी शादी के लिए मान जाती है। लेकिन किस्मत का करना यूं हुआ कि उसका दूसरा शौहर भी नशेई निकलता है और चंद ही माह बाद उसे तलाक दे देता है और वो वापस अपने वालिदैन के घर आ जाती है। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती और फिर से अपने आप को मजबूत करती है और वालिदैन से कहती है कि अब बेहतर है कि मैं अपनी तालीम मुकम्मल करूं और सरकारी नौकरी हासिल करूं। वो अपनी पढ़ाई जारी रखती है। वक्त गुजरता है, 5 साल बीत जाते हैं। इन सालों में वो कई इम्तहानात देती है। कई बार वो चंद नंबरों से रह जाती है, मगर हिम्मत नहीं हारती। मुसलसल मेहनत के बाद आखिर एक दिन खुशखबरी आती है कि उसने सिविल सर्विसेज का इम्तहान पास कर लिया है और अब उसे पुलिस में बतौर ASP की ट्रेनिंग के लिए इस्लामाबाद जाना है। ये खबर पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ा देती है। सब लोग खुशियां मनाते हैं कि उनके गांव की बेटी अब अफसर बनने जा रही है। अब ट्रेनिंग के लिए उसे इस्लामाबाद जाना था। वो लाहौर आती है ताकि ट्रेन पकड़ सके। जून का महीना, सख्त दोपहर, धूप उरूज पर वो दुपट्टे से चेहरा ढांप कर बस स्टैंड पर खड़ी रक्शे का इंतजार कर रही थी। एक रक्शे वाला आता है और कहता है, जी बीबी, रेलवे स्टेशन, 250 रुपए लूंगा। जोया हैरान होकर कहती है, ये तो बहुत ज्यादा है। वो रक्शे वाला अकड़ कर कहता है, नहीं बीबी, इतने ही लूंगा, जाना है तो बताएं। जोया इनकार कर देती है। दूसरा रिक्शा वाला आता है, वो 200 मांगता है। फिर एक तीसरा रिक्शे वाला आता है जिसने अपने चेहरे को सफेद रुमाल से ढांप रखा था। वो नरमी से पूछता है, बीबी कहाँ जाना है? जोया कहती है, रेलवे स्टेशन। तुम कितने लोगे? वो कहता है, जो आप मुनासिब समझे दे देना। जोया इसरार करती है कि पहले बताओ। वो कहता है, अच्छा बीबी, 80 रुपए दे देना। सुबह से एक सवारी भी नहीं मिली। अगर आप मेरे रिक्शे में बैठ जाएंगी तो मेरी बौनी हो जाएगी। ये सुनकर जोया उसके रिक्शे में बैठ जाती है। शदीद गर्मी के बाइस रिक्शे वाला हाँफ रहा था। रास्ते में उसे सड़क किनारे पानी का कूलर नजर आता है। वो कहता है, बीबी अगर इजाजत हो तो थोड़ा पानी पी लूं। जोया नरमी से कहती है, जी हाँ, कोई मसला नहीं, वैसे भी ट्रेन आने में अभी वक्त है। रिक्शे वाला उतरता है, चेहरे से रुमाल हटाता है और पानी पीता है। जोया की नजर जैसे ही उसके चेहरे पर पड़ती है तो वो चौंक जाती है। दिल बैठ सा जाता है, आंखों में नमी तैरने लगती है। वही रेहान था, उसका साबका शौहर, वो शख्स जिसने शक और गुस्से में आकर उसे तलाक दी थी। आज वही रेहान लाहौर की सड़कों पर रिक्शा खींच रहा था। रेहान दोबारा रुमाल लपेट कर रिक्शा चलाने लगता है। थोड़ी दूर चलने के बाद जोया अपनी छोटी सी छतरी निकालती है और रेहान के ऊपर तान देती है। रेहान हैरत से कहता है, बीबी आप क्यों तकलीफ कर रही है? ये तो हमारा रोज का काम है, हमें रोज धूप में रिक्शा चलाना पड़ता है। मगर जोया खामोश रहती है। उसकी आंखें भीग चुकी थी। जब स्टेशन पहुंचते हैं तो जोया उतर कर 100 रुपए देती है और फिर चेहरे से दुपट्टा हटा लेती है। रेहान जैसे ही उसे पहचानता है तो उसकी आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। जोया भी जब्त ना कर पाती और रोने लगती है।
इर्द गिर्द के लोग हैरान हो जाते हैं कि ये रिक्शे वाला और मुसाफिर एक दूसरे को देखकर क्यों रो रहे हैं। जोया आहिस्तगी से कहती है, रेहान अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो हम कुछ देर बैठकर बात कर सकते हैं। वो दोनों स्टेशन के बाहर एक बेंच पर जा बैठते हैं। जोया पूछती है, रेहान ये क्या हालत बना ली है, क्यों रिक्शा चलाने लगे? रेहान आहिस्ता लहजे में कहता है, जोया ये सब कुछ तुम्हारी ही दी हुई रकम के बायस है। जो तलाक के वक्त अदालत ने कहा था वो रकम देने के लिए मैंने अपनी जमीन गिरवी रख दी थी। फिर नौकरी से घर का खर्च नहीं चल रहा था। मैंने सोचा लाहौर आ जाऊं, रिक्शा चलाकर पैसे कमाऊं और जमीन छुड़वा लूं। ये सुनकर जोया के दिल पर चोट लगती है। वो खामोश हो जाती है, बस आंखों में बेशुमार सवाल और दुख लिए रेहान को देखती रहती है। फिर रेहान ने चौंक कर कहा, तुम यहाँ कैसे आई हो? जोया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं अब पुलिस में एएसपी बनने वाली हूँ। मुझे इस्लामाबाद जाकर ट्रेनिंग करनी है, फिर बाकायदा एएसपी बन जाऊंगी। ये सुनते ही रेहान को एक झटका सा लगा और वो फौरन पछतावे में डूब गया। उसने कहा, जोया मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारी तो कोई गलती भी नहीं थी और फिर भी मैंने तुम्हें तलाक दे दी। बाद में जब तुम अपने मैके में रहने लगी तो मैंने जांच पड़ताल की थी और तब पता चला कि तुम हकीकत में सिर्फ अपनी सहेलियों से बात किया करती थी। लेकिन फिर तुमने तलाक के पेपर भेज दिए और जब मैंने वो देखे तो गुस्से में आकर मैंने भी तलाक दे दी। आज सोचता हूँ कि इतनी छोटी सी बात पर भला कौन अपना घर उजाड़ता है। इसी अना और जिद ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। जिस दिन से मेरा और तुम्हारा रिश्ता टूटा है तब से मैं हर रोज तुम्हारे बारे में सोचता रहा हूँ और अंदर ही अंदर कुड़ता रहा हूँ कि अपने हंसते बसते घर को खुद ही क्यों उजाड़ दिया। अब तो तुम बड़ी ऑफिसर बन गई हो, मेरा और तुम्हारा अब कोई मेल क्या होगा। लेकिन फिर भी अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। जोया ने नरमी से कहा, ठीक है रेहान, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। उसने एक पर्ची पर अपना नंबर लिख कर दिया और कहा, ये मेरा नंबर है, अगर कभी तुम्हें मुझसे बात करने की जरूरत पड़े तो बिना झिझक फोन कर लेना। मैं अभी ट्रेन से ट्रेनिंग के लिए जा रही हूँ, बाद में फोन पर बात कर लेना। ये कहकर वो ट्रेन में बैठ गई और दिल में उदासी लिए इस्लामाबाद रवाना हो गई। वहां पहुंचकर अपने कमरे में आराम किया और शाम तक दिन ढल गया। शाम के वक्त रेहान ने फोन किया और दोनों ने बातें की। बातों ही बातों में दोनों को एहसास हुआ कि उन्होंने जो कुछ किया वो सरासर गलत था। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। जोया ने कहा, रेहान अब तुम रिक्शा मत चलाओ, यहाँ इस्लामाबाद आ जाओ, मैं तुम्हें एक अच्छी नौकरी दिलवा दूंगी। ये सुनते ही रेहान ने वो रिक्शा जो वो किराए पर चलाता था वापस किया और सीधा इस्लामाबाद पहुंच गया। वहां दोनों ने एक साथ रहना शुरू किया। दोनों को बार बार अपनी पिछली गलतियों पर पछतावा होने लगा कि इतनी छोटी सी बात पर हमने अपने घर को बर्बाद कर दिया। फिर एक दिन अचानक दोनों ने फैसला किया कि उन्हें दोबारा शादी कर लेनी चाहिए। वो एक मस्जिद में जाकर निकाह कर लेते हैं और फिर अपने घर वालों को खबर देते हैं कि हमने दोबारा शादी कर ली है और अब मिलजुल कर रहेंगे। कुछ अरसे बाद जोया की पोस्टिंग हो गई और वो रेहान के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगी। फिर अल्लाह ने उन्हें एक बेटे की नेमत दी। जब वो बेटे को लेकर अपने गांव वापस पहुंचे तो गांव के सब लोग बहुत खुश हुए कि आखिरकार वो दोनों दोबारा एक साथ हो गए हैं। जोया अच्छी खासी तनख्वाह कमाती और अपनी चारों बहनों की शादियां धूमधाम से करती है। दोनों मियाँ बीवी हंसी खुशी अपनी जिंदगी बसर करने लगे। दोस्तों, ये थी कहानी जहाँ एक बसा हुआ घर पहले उजड़ गया लेकिन बाद में दोबारा आबाद हो गया और सब खुशो-खुर्रम जिंदगी गुजारने लगे। नाज़रीन, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप सबको बर वक्त मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब।